नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है कि माता पिता को दुखी करने वालों और रुलाने वालों को कौन सा पाप लगता है, और साथियों उन्हें क्या सज़ा मिलती है नरक में जाकर के। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना कि माता पिता को दुखी रखने वाले को और रुलाने वाले को कौन सी सज़ा मिलती है और उन्हें साथियों कौन सा पाप लगता है। आपने सही सुना। इस कहानी के लिए एंड तक जरूर सुनिएगा और आप इस कहानी में यही जान पाओगे कि आखिर माता पिता को दुखी करने वालों को कौन सा पाप मिलता है और कौन सा दंड मिलता है उन्हें साथियों, और उन्हें कौन सी सज़ा मिलती है। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। तो साथियों, इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। साथियों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक धनवान सेठ रहा करते थे साथियों। उसका नाम साथियों मोहन था और साथियों उस सेठ के दो बेटे थे जिसका नाम जय और विजय था। दोनों साथियों धीरे धीरे जवान हो जाते हैं। फिर उसके बाद में साथियों उस सेठ के दोनों बेटे जय और विजय दोनों ही अपनी जवानी में चूर हो जाते हैं। जहाँ पर साथियों जय जो था वह अपने माता पिता का आदर सत्कार करने वाला था, उनकी बात मानने वाला था साथियों। वहीं पर साथियों विजय नाम का जो लड़का था वह अपने माता पिता के प्रति निर्दयी था। वह अपने माता पिता की हर बात को टालता रहता था। तभी साथियों उस जय वीरू के माता पिता जो थे, उसके बाद में साथियों जो जय और विजय जो थे उनके माता पिता सेठ और सेठानी जो थे वह आप उनके लिए बहुत ही प्रेम किया करते थे साथियों। उन्होंने साथियों बचपन में ही से ही अच्छे संस्कार देने की प्रक्रिया शुरू की थी, क्योंकि साथियों आपको पता ही होगा कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारी औलाद बिगड़ कर चले। वह हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छी ही सीख देती है, किसी के भी माँ बाप हों। फिर साथियों जैसे जैसे उनके माता पिता कहते रहे वैसे वैसे साथियों जो जय जो था वह अपने माता पिता की बातों पर ध्यान देता रहा और उनके ही कहे अनुसार चलने लगा साथियों। और दूसरी तरफ साथियों जो विजय जो था वह हमेशा अपनी तरह ही जीना चाहता था और वह अपनी ही मनमानी किया करता था। वह कभी भी अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया करता था। तभी साथियों वह विजय जो था उसका स्वभाव धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। तभी साथियों वह विजय जो था वह अपने माता पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, ना ही उसे कोई फिक्र थी उसकी। इस बात को लेकर साथियों उस सेठ और सेठानी को बहुत ही टेंशन होने लगी, लेकिन वह यह उम्मीद रखा करते थे कि विजय जो है वह एक ना एक दिन समझ जाएगा, क्योंकि साथियों हर एक माता पिता यही सोचती है यदि उसकी औलाद बिगड़ जाए तो एक ना एक दिन वह सुधर जाएगा। वह इसी आस में जीते रहते हैं, क्योंकि साथियों वह माता पिता जो हैं। तभी साथियों उस सेठ का जितना भी कारोबार था वह जय जो था वह उनके कारोबार को संभालने लगा, उनका हाथ बटाने लगा साथियों। लेकिन साथियों विजय जो था उसको भी उस दौलत का हिस्सा बनाया गया, लेकिन साथियों वह विजय का मन नहीं लगता था। वह साथियों हमेशा अपनी मर्जी से काम किया करता था, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें उसे हमेशा अपने काम ही पसंद आता था, दूसरा का काम हमेशा इनकार कर दिया करता था साथियों। वह साथियों अपने माता पिता के प्रति बहुत ही कठोर हो गया था। एक दिन साथियों विजय ने अपने माता पिता से कह दिया कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप कोई भी कार्य मत करिए, जितनी भी आपकी संपत्ति है और आपका कारोबार चल रहा है वह सब हम ही को सौंप दीजिए, आप आराम से खाइए। तभी साथियों वह सेठ जो था वह अपने बेटों की बात मान लेता है, लेकिन साथियों वह यह भी जानते थे कि जो विजय कह रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं है और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और साथियों उसकी पत्नी जो थी वह भी उस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहती थी।
लेकिन साथियों वह रोज भगवान से प्रार्थना यही करा करती थी कि विजय जो है, जो बिगड़ गया है, इसे अपने रास्ते पर सही ले आए। साथियों एक समय उस गांव के करीब एक जंगल था। उस जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे साथियों। और वह साथियों ऋषि जो थे, वह बहुत ही बुद्धिमान शक्तिशाली महात्मा थे साथियों। एक समय की बात है साथियों, वह ऋषि जो थे उस सेठ के द्वार पर पहुंच जाते हैं और उस सेठ के द्वार पर एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं साथियों। तभी साथियों उन्होंने देखा कि विजय जो था वह अपने माता पिता से बुरी तरह से पेश आ रहा था। तभी साथियों वह महात्मा ऋषि जो थे, वह यह सब देख करके बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और तभी साथियों उस ऋषि महात्मा ने उस विजय के लिए कुछ सबक सिखाने का निर्णय ले लिया साथियों। तभी साथियों वह महात्मा जो थे वह बहुत ही दृष्टि वाले थे। तभी साथियों वह विजय जो था वह रात को सो रहा था। तभी वह ऐसी शक्ति चलाते हैं साथियों कि उसे गंदे गंदे बहुत ही डरावनी सपने आने लगते हैं साथियों। तभी साथियों उन्होंने अपनी दृष्टि से उसे जंगल में ले आए और एक घने जंगल में ले जाकर के उसे बहुत सारे सोने के पास में उसे पहुंचा दिया। और उस सोने के पास में जाने के बाद में उन्होंने बीच में खाई खोद दी ताकि वह इस पार ना आ सके। तभी साथियों उस विजय के माता पिता को पता चलता है, तो वह उस खाई के इस पार पुकारते रहते हैं। लेकिन वह विजय जो था वह उस सोने के चक्कर में वह चकनाचूर था। अब वह उसी पार रहा। तभी साथियों ऐसा होने के बाद में जैसे ही वह उस सोने के पास में पहुंचता है, तैसे ही साथियों उसकी आंख खुल जाती है और वह पसीना पसीना हो जाता है। वह साथियों अपने सपने को बहुत ही बारीक से समझने लगता है। तभी साथियों वह इसी तरह टेंशन करता रहा। पूरा दिन बीत जाता है साथियों। जैसे ही साथियों शाम होती है वह फिर सोने लगता है। तभी वह ऋषि महात्मा जो थे वह कहने लगे कि आखिर मैं इसे सीधा जाकर ही समझाऊंगा, सपने में कोई काम नहीं चलता है। इस तरह साथियों सीधे महात्मा उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं और उससे मिलने का निर्णय ले लेते हैं। तभी साथियों विजय जो था उससे मिलने लगते हैं। तभी वह महात्मा जी कहने लगते हैं, हे विजय, मैं कल रात तुम्हारे सपने में आया था और जिस तरह तुम खाई के उस पार उस सोनों के पास में गए थे, जिस तरह तुम्हारी आंख टूटी उसी तरह तुम्हारी उस खाई की तरह ही जिंदगी हो जाएगी यदि आपने माता पिता की बात नहीं मानोगे तो। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जो थे उनकी बात ना मानते हुए उस ऋषि महात्मा के लिए उस विजय ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। तभी साथियों वह ऋषि जो थे उन्होंने भी हार नहीं मानी। तभी साथियों कुछ दिनों बाद उस विजय ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। इस बात को लेकर साथियों जब वह अपना घर छोड़ के जा रहे थे, तभी उस विजय के माता पिता जो सेठ सेठानी जो थे वह बहुत ही दुखी हो गए थे। वह इस बात को लेकर बहुत ही परेशान थे। लेकिन साथियों उन्होंने बिना किसी विरोध के वह घर त्याग दिया। इस बात को लेकर साथियों गांव के लोग तो बहुत दुखी हुए, लेकिन गांव ने किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि साथियों वह एक बहुत बड़ा गांव का सेठ बन चुका था, इसलिए उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। तभी साथियों वह सेठ सेठानी जो थे उस गांव से निकल जाते हैं और उसी जंगल में एक कुटिया बना करके रहने लगते हैं। और वह हमेशा भगवान से अपने बेटे के भलाई के लिए ही प्रार्थना किया करते थे साथियों। तभी साथियों यह सब वह ऋषि देख रहे थे। तभी वह ऋषि सोचने लगते हैं कि अब मुझे अपनी अंतिम चाल चलनी ही होगी। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा ने अपनी कुछ शक्तियों से ऐसा कर दिया, उसका व्यापार धीमा होने लगा साथियों। उसके दोस्त मित्र जो थे वह उससे दूरियां बनाने लगे और साथियों वह दिन प्रतिदिन दुखी रहने लगा साथियों। वह साथियों विजय जो था वह अकेला पड़ गया और धीरे धीरे उसकी संपत्ति कम होने लगी। वह यह जानता था कि यह एक संयोग है, लेकिन साथियों वह यह नहीं जानता था कि यह तो उस करनी का फल मिल रहा है जो उसने अपने माता पिता के साथ में किया है। इस बात को लेकर साथियों उसने कई बार अपने माता पिता से मिलने का निर्णय किया, लेकिन उसका घमंड जो था वह उसे रोक दिया करता था। तभी साथियों एक बार उस महात्मा ने फिर कहा,
उसके सपने में आकर कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया है। और उस विजय को ऐसा लगा था साथियों कि उन्हें अपने माता पिता से अलग होकर के उसने अपना सारा जीवन बर्बाद कर लिया है। वह साथियों उस विजय ने ऐसा देखा कि वह एक सुनसान जगह पर पहुंच चुका है, जहां पर तब तचती हुई धूप पड़ रही है और नीचे से रेता बहुत ही गर्म तच रहा है और वहां पर खाने के लिए एक भी निवाला नहीं है और पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है साथियों। तभी साथियों उसने अपने माता पिता को बहुत दूर से आते देखा। उसने देखा कि मेरे माता पिता कुछ ठंडा पानी लेकर के मेरी ओर बढ़ रहे हैं। इस बार साथियों उस विजय ने अपने माता पिता को पुकारा, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और वह वहां से चले गए साथियों। इस सपने को देखकर के साथियों उसकी आंख टूट जाती है, उसकी नींद खुल जाती है। तब साथियों उसे बहुत ही पछतावा होने लगता है और वह पसीना में लथपथ होने लगता है। उसका हृदय पूरी तरह से कांप रहा था, उसका हृदय पूरी तरह से काम करना छोड़ चुका था साथियों। उसने यह समझ लिया था कि आखिर उसका जीवन क्यों तबाह हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तभी साथियों अगले दिन उस विजय ने अपने माता पिता से मिलने का फैसला कर लिया साथियों। तभी साथियों उस विजय ने अपने माता पिता को ढूंढा और उसी कुटिया के पास में पहुंच जाता है। जैसे ही साथियों उसके माता पिता दिखते हैं, वह उनके कदमों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है साथियों। तभी साथियों उस सेठ और सेठ की पत्नी ने दोनों ने अपने बेटों को गले लगाया और उसे साथियों माफ़ कर दिया। तभी साथियों उस विजय ने अपने माता पिता से फैसला किया कि अब उन्हें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होने देगा और उनका आदर पूर्वक सम्मान करेगा, उनके कहे अनुसार चलेगा। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जो थे वह दूर से यह देख रहे थे। उस ऋषि महात्मा ने सोचा कि उनका काम पूरा हो गया है। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जो थे उन्होंने उसे सबक सिखा दिया था कि आखिर माता पिता को सताने से क्या काम होता है, क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तभी साथियों विजय जो था उसने पूरी तरह से अपने अरमान बदल लिए और फिर उसने अपने कारोबार को फिर आगे बढ़ाया। उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा साथियों, क्योंकि साथियों वह ऋषि महात्मा ने अपनी चाल चली थी, वह चाल वापस ले ली। तभी साथियों वह विजय जो था उसका सारे काम बनने लगे। फिर से उसके दोस्त उसके नज़दीक आने लगे, गांव वाले भी उससे बहुत ही खुश रहने लगे साथियों। तभी साथियों वह जय जो था वह भी अपने भाई के इस बदलाव से बहुत ही खुश रहने लगा। उसने भी साथियों उस विजय की मदद की। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा डायरेक्ट उस विजय के पास में पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, आखिर मुझे आपको तबाह करके दोबारा सुधारना ही पड़ा। तभी साथियों वह उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है धन्य हो प्रभु, तुमने मेरी आंखें खोल दी, न जाने मुझे क्या क्या दुख झेलने पड़ते। तब साथियों वह अपना आशीर्वाद देकर के दोबारा वह अपनी कुटिया पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि साथियों उस ऋषि महात्मा की यही सीख सिखाती है हमारे लिए कि आखिर हमें यदि माता पिता को सताते हैं तो हमें हमेशा दुखी रहना पड़ेगा, क्योंकि साथियों माता पिता को सताने वाले का जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता, वह हमेशा दुखी दुखी रहेगा। यदि साथियों हम अपने माता पिता का आदर सत्कार करेंगे, यदि हम उनकी सेवा भाव करेंगे तो हमारा भी जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा की सीख बहुत बड़ी सीख दे जाती है साथियों। और साथियों एक बात और बता दें आपके लिए, यदि माता पिता को कोई भी सताता है तो उससे यमराज जो हैं वह हमेशा नाराज हो जाते हैं और वह हमेशा उन्हें कष्ट पे कष्ट दिए जाते हैं। जब साथियों मनुष्य मृत्यु को प्रभावित हो जाता है, जब साथियों मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और वह अपने माता पिता को सताकर जाता है तो उसे साथियों यमराज जो हैं उसे कठोर से कठोर दंड देते हैं, उसे बहुत नरक भोगने पड़ते हैं साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ये जान भी गए होंगे कि आखिर माता पिता को सताने का क्या अंजाम होता है, क्या नुकसान होता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आपके माता पिता हैं, आप अपने माता पिता के लिए कभी भी दुख मत देना, कभी भी उन्हें कष्ट मत देना, कभी भी साथियों उनकी बात मत टालना, क्योंकि साथियों माता पिता से मिलकर के चलोगे तो फायदा में रहोगे और यदि उनसे दूरियां बनाओगे तो साथियों कामयाबी भी आपके 10 कदम दूरियां बनाएंगी। यदि साथियों
आप अपने माता पिता से एक कदम दूरियां बनाओगे तो साथियों कामयाबी आपसे 10 कदम दूरी बना लेगी। साथियों यह मेरी बात याद रख लेना। इसलिए साथियों मेरा तो यही कहना है, तुम अपने माता पिता की बात मानो और अपने माता पिता के कहे अनुसार चलो साथियों। क्योंकि साथियों कहा जाता है कि यदि मनुष्य अपने माता पिता से अलग हो जाता है तो उसकी कीमत गिर जाती है। क्योंकि जब कहा जाता है अंगूर गुच्छे में होते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और वह अंगूर गुच्छे से टूट जाए तो उसकी कीमत कम जाती है। इसी तरह साथियों मनुष्य का जीवन है। यदि साथियों अपने माता पिता से मिलकर चलोगे तो बहुत ही अच्छा जीवन जीने को मिलेगा साथियों। यदि उनसे बदलोगे तो किस्मत भी आपकी रुख मोड़ कर बदलने लगेगी साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।